नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टू डायमेंशनल एरे, ग्राफिकली, डायग्रामेटिकली और प्रैक्टिकली भी। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा था लूपिंग थ्रू वन डायमेंशन एरे, तो वो वीडियो और वैसे अन्य वीडियो आपको प्लेलिस्ट की देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो टू डायमेंशनल एरे बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। ओके, सो टू डायमेंशनल एरे, एज वी नो, कोई भी चीज समझने के लिए हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी यूज समझनी पड़ती है, उसकी नीड समझनी पड़ती है, तभी जाके हम लोग को वो इजीली अच्छे से समझता है। तो 2D एरे का नीड क्या है जब हम लोग के पास 1D एरे है? यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बोलता है वो सम डेटा इज नेचुरली इन रोज एंड कॉलम्स। कुछ तरीके के डेटा होते हैं वो ऐसे स्ट्रेट एक लाइन में नहीं होते, वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग 2D एरे को यूज करते हैं। 2D एरे जो है वो टेबल लाइक डेटा को स्टोर करता है एक ही जगह, और 2D एरे स्टोर्स दिस टेबल लाइक डेटा इन वन प्लेस। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इट कीप्स द कोड क्लीन, सिंपल एंड इजी टू मैनेज। ये सारी बात कही जा रही है, माने आपको कोई डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करना है तो आप 2D एरे यूज करेंगे। अभी आपको क्लियर हो रहा है ऐसा क्यों? हम लोग टेबल को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग को कभी कोई दो चीज के बीच में रिलेशन दिखाना होता है, या फिर हम लोग को कुछ ऐसे चीजें दिखानी होती है जो सिर्फ टेबल में ही दिखाई जा सकती है प्रॉपरली। इसका रिप्रेजेंटेशन टेबल के थ्रू बढ़ जाता है, जो कि एक्चुअल में चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके अच्छे से दिखाता है, तभी हम लोग टेबल का यूज करते हैं। सिमिलरली हम लोग जो यहाँ पे 2D एरे का यूज करते हैं डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करने के लिए। कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हम लोग को पड़ जाती है। आगे जैसे जैसे आप धीरे धीरे कोडिंग सीखोगे यूज केसेस में, तब आपको पता चलेगा ये 2D कितना यूजफुल है। आपने इवन स्कूल में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सेट ऑफ टू एलिमेंट्स। सेट ऑफ टू एलिमेंट्स कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप आगे जाके देखोगे। ये जो है एरे वाला पार्ट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ये बहुत यूजफुल भी है इन मेनी सर्कमस्टांसेस। डेटा एनालिसिस में ये एरे का तो बहुत भर के यूज होता है। डेटा को कभी आप एक लाइन में नहीं लिखते, आपको कभी भी सेट ऑफ डेटा निकालने होते हैं। ऐसे कंडीशन में 2 डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे यूज होते हैं। दैट सेड हम लोग देखते हैं पहले 1D डायमेंशन एरे कैसा दिखता है, फिर 2D डायमेंशन एरे कैसा दिखता है ग्राफिकली, डायग्रामेटिकली, तो फिर हमको समझ आएगा बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। फिर हम लोग ने एक बार आइडिया पड़ गया कि 2 डायमेंशन एरे कैसा है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली सी प्रोग्राम में बनाएंगे भी। तो बिना किसी विलंब के पेंट ओपन करके आरंभ करते हैं वो वाला पार्ट। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का? नॉर्मल मल्टीपल वेरिएबल्स में डेटा कैसे स्टोर होता है वो बताना। नो एरे, नो नथिंग। यहाँ पे 4 वेरिएबल अगर हम लोग बनाए तो वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे ये बताया जा रहा है। कुछ इस तरीके से बिना किसी एरे को यूज करके यहाँ पे सब वेरिएबल का नाम अलग है। माने अगर एक सेट बनाना हो तो हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि सबका वेरिएबल का नाम अलग है। आपको सारे अलग वेरिएबल को ऐसे अलग अलग डिक्लेयर करना होगा, फिर उसको अलग अलग ऐसे डिफाइन करना होगा। वेरी हेक्टिक टास्क। यहाँ पे ऐसे हम लोग नहीं करते। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने ऑलरेडी देखा हम लोग क्या यूज करते हैं, एरे, 1 डायमेंशनल एरे। तो अभी देखते हैं हम लोग 1 डायमेंशन एरे कैसा दिखेगा। यहाँ पे हम लोग एक एरे बना रहे हैं ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें हम लोग इसके इंडेक्स नंबर को यूज करके इसमें वैल्यूज को डाल सकते हैं। यहाँ पे पहले बता दो कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल के नाम थे, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल के नाम नहीं होंगे, नाम सिर्फ एक होगा ARR, बाकी क्या होंगे उसके इंडेक्सेस, लाइक सो। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड सो ऑन। सिंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, अगर 5 तक आपका अगर लेंथ है तो 4 तक जाएगा, बिकॉज 0 इज इंक्लूडेड एज अ नंबर इन इंडेक्स। कुछ इस तरीके से एक नाम पे इंडेक्सेस ऐसे फॉलो होंगे। अब इसमें वैल्यूज डालना है तो बहुत सरल हो जाता है ये काम। 0 पोजीशन पे सिमिलरली बाकी फिर कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यूज डाल दी, तो यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो ये होता है आपका 1 डायमेंशन एरे। रादर देन डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स, 1 नेम फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स इन एन एरे, दैट इज 1 डायमेंशनल। अब 1 डायमेंशनल कैसे? 1 डायमेंशनल क्योंकि एक ही साइड पे जा रहा है, ठीक है। आपका डायमेंशन अगर आपने पढ़ा है मैथ्स में या फिर फिजिक्स में, तो 2 तरीके के डायमेंशन हम लोग ने देखे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स और वाई के बाद क्या आता है, जेड एक्सिस। यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे एक्सिस नहीं है बट सिमिलर टू दैट। तो यहाँ पे एक ही एक्सिस पे आपकी वैल्यूज जा रही है इन अ फॉर्म ऑफ एन एरे, सो दैट्स व्हाई इट इज 1 डायमेंशनल एरे in an row। ये एक entire row है, right, with multiple columns। so since it is one row, it is 1 dimensional array। now अभी हम लोग को ऐसी नीड पड़ती है कि इस तरीके से नहीं चाहिए हम लोग को चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल। वी वांट टू स्टोर डेटा इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल। इन दैट केस हम लोग यूज करते हैं 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है 2 डायमेंशनल एरे। लेट्स गो। इसमें रोज और कॉलम्स होंगे, क्योंकि रोज और कॉलम्स 2 अलग चीज है, 2 चीज है, इसके लिए वो होगा 2 डायमेंशनल एरे, राइट। विल सी हाउ।
अभी 2 डायमेंशन एरे अगर हम लोग बना रहे हैं, सो वी आर क्रिएटिंग अ टेबल एंड टेबल कंसिस्ट्स ऑफ रो एंड कॉलम। यानी हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, टेबल में रोज और कॉलम्स होती हैं। तो उस चीज को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस चीज को। मैं लेट्स से इंटीजर लिखता हूँ और अब बनाता हूँ 2D, वैसे 2 पहले नहीं लिख सकते, ARR 2D फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं 5 तो ये 1 डायमेंशन हो गया, लेकिन जब ये 2 डायमेंशन होता है इसमें चेंज आती है। चेंज क्या आता है मैं पहले बताता हूँ आपको। यहाँ पे होता है रो, यहाँ पे होता है कॉलम। इफ यू सी यहाँ पे सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है रो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और फिर कॉलम आता है। जिस भी रूप से आप देखें, पहले कॉलम आता है फिर रो आता है। यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है आप डायमेंशंस की वैल्यू को सेट करते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये तो मैंने क्या बताया आपको, एक प्रोटोटाइप यानी एक सिंटैक्स बता दिया कि कुछ इस तरीके से होगा। अगर 2 डायमेंशन एरे बनाना है तो कुछ इस तरीके से होगा, पहला कॉलम दूसरा रो। इसको भी मैं लिख के दिखाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से हम लोग को एक टेबल क्रिएट करना है ऑफ 4 रोज 4 कॉलम। लेट्स डू इट। कैसे करेंगे, इंट ARR 2D, यहाँ पे 4 कॉलम्स 4 रोज चाहिए, तो कॉलम के जगह पे 4 और रोज के जगह पे 4। यहाँ पे दिख रहा है 2 डायमेंशंस दिए, इसलिए 2 डायमेंशन। नाउ लेट्स सी क्रिएट कैसा होगा डायग्रामेटिकली। यहाँ पे सो टेबल है राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, हम लोग यूजुअली, मेरा तरीका ये है कि मैं राइट टू लेफ्ट पहले देखता हूँ। राइट टू लेफ्ट सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे रो कितना है 4, ठीक है। राइट टू लेफ्ट आता हूँ मैं, राइट टू लेफ्ट आता हूँ, देखता हूँ क्या है यहाँ पे 4 क्या है अपना रो। तो पहले 4 रोज को मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। ये बन गए 4 रोज। अब इन 4 रोज में मैं से राइट टू लेफ्ट गया, यहाँ पे पहले 4 आया रोज, 4 रोज बना दिए। फिर कॉलम कितने बोले यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो 4 रोज 4 कॉलम्स। अभी हम लोग को 4 कॉलम्स भी बनाने हैं। अब इसके ऊपर हम लोग 4 कॉलम्स बहुत इजीली बना सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे मैं रोज के जो इंडेक्सेस है उसको लिख देता हूँ। 4 रोज है और हम लोग की काउंटिंग 0 से शुरू होती है, तो 4 रोज कैसे होंगे हम लोग का, 0th रो, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 से 1 कम दिखेगा लास्ट। यहाँ पे हम लोग की रो की इंडेक्सेस को पहले हम लोग लिखेंगे। लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्सेस लिख दिए किसके, रोज के। दीज आर रोज, सो दीज आर रोज। अब इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे कॉलम। कॉलम कितने हैं 4, एज यू कैन सी हियर। तो हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। इसको भी इंडेक्सेस दे देते हैं, दे दिया। अब यहाँ पे एक लेबल कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे अब आपका रेडी है। बट इसमें पॉइंट आएगा कि यहाँ पे जब हम लोग का 1 डायमेंशन एरे था उसमें हम लोग को लेट्स से 20 इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम लोग लिख सकते थे ARR ऑफ 2। सिंपल, ARR ऑफ 2 लिखते तो हम लोग को वो वैल्यू मिल जाता 20। हम लोग चेंज करने के लिए चाहिए तो आप चेंज भी कर सकते थे ARR ऑफ 2 लिख के। यहाँ पे ये चीज कैसे करेंगे, बिकॉज देयर आर 2 एरेज, ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग को अगर 2 डायमेंशन एरे में कोई वैल्यू को एक्सेस करना है इनसाइड द 2 डायमेंशन एरे, तो यहाँ पे हम लोग को वो एलिमेंट का रोज और कॉलम का वैल्यू यूज करना होगा। कैसे करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स से मैं पॉइंट करता हूँ 23 डालना है मेरे को। कहाँ पे 23 डालना है ना, 23 नहीं, लेट्स से मेरे को 11 डालना है। 11 कहाँ डालना है, 11 मेरे को डालना है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। लेट्स से मेरे को यहाँ पे 11 डालना है, तो यहाँ पे मेरे को इस पॉइंट का रोज और कॉलम्स देखना पड़ेगा। इधर रो क्या है 1 है, कॉलम क्या है 1 है, ठीक है। तो अब मेरे को अगर 11 वैल्यू डालना है तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ARR 2D, क्योंकि वो नाम है एरे का, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने ये लिखा। यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले क्या आता है, कॉलम, राइट। सबसे पहले क्या आया, कॉलम, फिर क्या आया, रो। ओके, यहाँ पे एक स्लाइड चेंज है। तो स्लाइड चेंज ये है कि एक्चुअल में पहले रो आता है यहाँ पे, फिर कॉलम आता है। लकीली हम लोग का जो डायमेंशन था 4 था, तो रो और कॉलम में फर्क नहीं पड़ा, तो हम लोग इसको प्रॉपर पहले रो फिर कॉलम लिख देते फटाफट। तो ये वो कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले रो आता है, राइट टू लेफ्ट, फिर कॉलम आता है। येट अगेन हम लोग को अगर ये 11th वैल्यू इस पोजीशन पे डालना है तो हम लोग को उसका रोज और कॉलम्स जानना होगा। यहाँ पे अभी हम लोग लिखते हैं ARR ऑफ 2D। इसमें 2 डायमेंशंस है। सबसे पहला डायमेंशन किसका है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रो का। तो कितवे रो पे है ये 11th वैल्यू कितवे रो पे है, ये 1st रो पे है। और कितवे कॉलम पे है, 1st कॉलम पे है। तो यहाँ पे 1 दिस 1 जो पहले आ रहा है राइट टू लेफ्ट, दैट रेफर्स टू कॉलम रो एंड द सेकंड वन रेफर्स टू द कॉलम। अभी हम लोग इसमें लिखेंगे इक्वल टू 11, तो ये वैल्यू इस तरीके से सेट हो जाएगी। इसको हम लोग फिर से यूज भी कर सकते हैं। अब सिमिलरली लेट्स से मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी है, यहाँ पे बोले तो यहाँ पे इस जगह पे लेट्स से मेरे को डालना है 24। तब ऐसे केस में हम लोग कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे ARR ऑफ 2D। सबसे पहले क्या आएगा, रो, कितवे रो पे है, 0th रो पे है, यहाँ पे लिखेंगे 0। कितवे कॉलम पे है, 4th कॉलम पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3rd कॉलम पे है, 3rd कॉलम पे यहाँ पे। तो 0th रो
थर्ड कॉलम पे मेरे को 24 वैल्यू डालनी है, तो अभी इसमें लिखूंगा मैं इज इक्वल टू 24। इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। फिर लेट्स से हम लोग को यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी है इस स्थान पे 24, 54 यहाँ पे। तब हम लोग कैसे करेंगे, अभी आप गेस कर लिए होगे कैसे होगा कि पहले रो आएगा तो थर्ड रो और कितवा कॉलम, सेकंड कॉलम, इस पे क्या वैल्यू 54। राइट, तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। इसको और क्लीनली लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा अब देखने में। Okay, now we are talking। तो ऐसे करके हम लोग हर एक पॉइंट पे वैल्यूज डाल सकते हैं जहां भी चाहे वहां पे। द पॉइंट इज कि ये अभी एक टेबल के फॉर्म में। आपने सुडोको गेम खेला होगा। लेट्स से अगर आपको सुडोको गेम बनाना होता सी प्रोग्रामिंग यूज करके या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, तो डेटा अगर आपका इस टेबल के फॉर्म में स्टोर होता तो कितना अच्छा होता। माने इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो डेटा एक टेबल के फॉर्म में है, तो हम लोग को स्पेसिफिकली ये नहीं बताने की जरूरत कि वो कौन से पोजीशन पे, 11 कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके लिए मेरे को अलग से कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं कि 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है। तो इस तरीके की चीजों के लिए आपका ये 2 डायमेंशन एरे बहुत अच्छे से यूज होता है। अभी अगर हम लोग ने इसको यहाँ पे देख लिया तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली सी प्रोग्राम में भी यूज करके देखते हैं, तब ये कंफर्म हो। एक चीज याद रखना कि सबसे पहले रो आता है लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। आप बनाते समय लेट्स से विजुअलाइज करना है आपको, आप सबसे पहले रो बनाएंगे फिर कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे 4x4 था तो इस तरीके से आ गया। एक काम करते, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं जिसमें इन दोनों का नंबर अलग हो। लेट्स ट्राई दैट। यहाँ पे मैं भी लिखता हूँ इंटीजर ऑफ ARR 2D और यहाँ पे मैं जो पैरामीटर्स लेता हूँ लेट्स से 3/2। 3/2 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3/2 के अगर 2 डायमेंशन एरे को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं टेबल के फॉर्म में तो वो कैसा होगा। यहाँ पे ट्राई करते हैं उसको। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले क्या आता है लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले क्या आता है लेफ्ट टू राइट, रोज आता है। लेफ्ट टू राइट क्या आ रहा है सबसे पहले रो कितना है 3, तो 3 हम लोग को क्या बनाना है रो। लेट्स क्रिएट दैट। 3 रोज हो गए। अब यहाँ पे 3 रोज के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अपना कॉलम का, तो यहाँ पे कॉलम 2 कॉलम, तो 2 कॉलम बना लेते हैं इसमें। ये यहाँ पे अभी काफी फैट हो गया है, इसको थोड़ा शॉर्ट करना है क्योंकि ये डिसेंट है। अब यहाँ पे रोज के इंडेक्स का नाम लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 और यहाँ पे कॉलम का 2 कॉलम है उसका भी 0 से लेके जो है लिख देते हैं यहाँ पे इंडेक्स। यहाँ पे इसके लेबल्स को चिपका देते हैं, थोड़ा मोर एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे लेट्स से आपको कोई एक पॉइंट पे वैल्यू डालनी है। लेट्स से यहाँ पे से इस पॉइंट पे लेट्स से आपको डालना है 13। आप इस तरीके से डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं, सॉर्टेड है। यहाँ पे इसको आप किस तरीके से रखेंगे ARR ऑफ 2D। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्या आता है रो, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सबसे पहले क्या आता है रो, लेफ्ट टू राइट सबसे पहले रो आता है तो उसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना रो है ये फर्स्ट रो और कॉलम कितना है फर्स्ट कॉलम और द इज इक्वल टू करके हम लोग लिख देंगे 13। तो ये उस जगह पे वैल्यूज चली जाएगी हम लोग की 13। इस तरीके से हम सारी की सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। लेकिन ये डिक्लेरेशन के बाद हम लोग इस तरीके से वैल्यू डालते हैं। लेट्स से एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम लोग को डालना हो तो हम लोग को पता है एरे में एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम लोग को वैल्यू डालनी है, तो हम लोग कैसे डाल सकते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं इंट ARR ऑफ 5 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या करते हैं ये वाला ब्रैकेट्स को यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का, और यहाँ पे जो भी वैल्यू डालना है आप डाल सकते हो फिर 0, 10, 20, 30, 40 और विद नो प्रॉब्लम हम लोग की ये वैल्यूज चली जाएंगी इस तरीके से। बट दिस हैपेंस ओनली एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सिर्फ डिक्लेरेशन के टाइम पे आप ऐसे कर सकते हैं। ये हम लोग के पास 1D एरे में इस तरीके से होता है। क्या 2D एरे में ऐसा कुछ फीचर है क्या अपने पास, तो आंसर है हाँ, अवश्य है अपने पास ऐसा एक फीचर। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन लेट्स से आपको सारी की सारी वैल्यूज डालनी है फटाफट, तो आप वो कैसे करेंगे, इसको मैं भी हटाता हूँ यहाँ से। तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं इसको जरा एडिट करता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे भी किस प्रकार के ब्रैकेट्स होंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो एक पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा, दिस इज द कंप्लीट एरे का ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, सेट्स आएंगे। इसको पहले एक बार ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे, इसके अंदर लेट्स हम लोग को डालना वैल्यू 10, 20 और फिर हम लोग कॉमा देंगे। तो ये 10 और 20 वैल्यू है पहले 2 में चली जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। फिर इसके आगे कॉमा देके हम लोग जो भी ये वैल्यू देंगे वो कुछ इस तरीके से सेट होगी, पहले लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज किस तरीके से जाएंगी, फिर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर आपको वैल्यूज डालनी है तो आप इस तरीके से पैर्स में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंक्रोनिटी दिख रही होगी टेबल में और यहाँ पे जो एंटर्ड वैल्यू है इसमें, बट देन अगेन दिस हैपेंस ओनली एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम पे ही अगर आप डेफिनेशन करोगे तो इस प्रकार कर सकते हो, डिक्लेरेशन के बाद नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको दिख रही है इंटरेस्टिंग, यहाँ पे कितनी वैल्यूज दी हम लोग ने, 6 वैल्यूज, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कितने एलिमेंट्स, कितना लेंथ होगा। यहाँ पे देखोगे तो 3 रोज 2 कॉलम
कॉलम्स है, तो अगर आपको पता करने कितने एलिमेंट्स उसमें जा सकते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 6, तो 6 वैल्यूज है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे 4 4, तो 4 4 16, तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट है 16, आप काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 6 4 4 4 4 4 16। यहाँ पे इस तरीके से आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये आपका 2D एरे है, जैसा मैंने बताया, लेफ्ट राइट सबसे पहले रोज फिर कॉलम्स, वो इस तरीके से आता है और इस तरीके से आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। इनिशियली कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट अगर आप इसको प्रोग्राम में करोगे तो आपको ये कुछ डायग्राम्स बनाने की भी नीड नहीं पड़ेगी, यू विल सिंपली अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो विद दैट सेड अब इसको जरा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ये 3/2 वाला इसी एरे को हम लोग बना के यूज करके देखते हैं फटाक से। लेट्स गो। इस डेटा को उठा के नीचे डाल देते हैं। एज एग्जाम्पल सुडोकू गेम का इधर डाल सकते हैं हम लोग। वैसे बहुत सारे ऐसे तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। लिखेंगे ARR int ARR 2D 2 डायमेंशंस 3/2 है यहाँ पे जी, 3/2 डाल देते हैं और यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन पहले डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करके यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया हम लोग ने पहले, यहाँ पे 1 2 और 3 इस तरीके से डाल दिया। जैसे हम लोग का यहाँ पे 3 रोज हो गए ये, अब 2 कॉलम की वैल्यूज। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं पहले। तो कौन सी वैल्यू प्रिंट करेंगे, लेट्स से ये 40 को प्रिंट करना है। चेक करते हैं। इस 40 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे कितने रो पे आ रहा है, 0th रो फर्स्ट रो बोला तो यहाँ पे 1, ये रो वाला पार्ट होता है। यहाँ पे कॉलम वाला पार्ट 40 कौन से कॉलम पे, ये 0th कॉलम हो गया और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे हम लोग को जो है वैल्यू मिल जाना चाहिए 40। लेट्स सी %i फ्लैशन डाल देते हैं ऐसे। यहाँ पे ARR ऑफ 2D 1 of 1, यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यू आता है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो वैल्यू आता है 40, जैसा हम लोग को चाहिए था। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करके देखना है। यहाँ पे लेट्स से हम लोग को ये 50 चाहिए रहेगा, तो 50 कितने रो पे, 0th फर्स्ट सेकंड रो पे, और यहाँ पे कितने कॉलम पे है, वो 0th कॉलम पे ही है। तो 2 of 0, यहाँ पे 2 of 0, इसको रन करते हैं, वैल्यू आता है 50। तो सो इट इज 100% वर्किंग, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब डिक्लेरेशन के बाद डेफिनेशन में अगर लेट्स से आपको कोई वैल्यू को चेंज करना है, लेट्स से इसी 50 वैल्यू को चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ARR ऑफ 2D, यहाँ पे हम लोग का कितना रो है, वो 0th फर्स्ट सेकंड रो है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम यानी 0th कॉलम। ये मीम में आप बहुत ज्यादा देख रहे होगे कि जो फर्स्ट है वो 0th होता है। एनीवेज नेवर माइंड। यहाँ पे लेट्स से 50 के जगह पे आपको डालना है 900, डाल दिया आपने। इसको रन करके देखो, यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज आ रही है। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये चीज पूरे अच्छे से समझ आई होगी 2 डायमेंशनल एरे की। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि अगर हम लोग को सारी की सारी वैल्यूज एंटर करनी है या फिर प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे इसको बहुत बार ये सेम स्टेटमेंट्स बहुत बार लिखने पड़ेंगे, printf scanf या फिर प्रिंट करने के लिए ही। तो यहाँ पे हम लोग को इस पे नीड पड़ेगी लूप की, और लूप के लिए हम लोग को चाहिए लेंथ। तो लेंथ कैसे निकालना है, इसको लूपीफाई कैसे करना है 2 डायमेंशन एरे को, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक करके आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।